वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अब से चंद रोज़ कबल लाहौर शहर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कुत्ते ने एक 6 साला मासूम बच्चे को काट लिया और उसकी वजह से वो बच्चा यहाँ पर जान की बाजी हार गया। मैं अभी लाहौर के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हूँ और अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये इलाका जो है एक निस्बतन यहाँ पे पसमानदा इलाका है। एग्जैक्टली ये वो मुकाम है, ये वो जगह है जहाँ पर इस मुकाम पर कुत्ते ने बच्चे को काटा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इंतहाई दर्दनाक मनाजिर हैं। ये वो बच्चे का घर है, मेरे उल्टे हाथ में बच्चे का घर है। उस दरवाजे से बच्चा सिर्फ निकल के यहाँ तक आया और इस गली में से वो कुत्ता निकला जिसने बच्चे की गर्दन को दबोच लिया। सारे ये मनाजिर जो हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा यहाँ पर इस कदर ज़ख्मी हो गया था कि वो रास्ते में ही वो बच्चा यहाँ पर अपनी जान की बाजी हार गया। अहले इलाका हमें यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उस रोज़ जो है इस इलाके में कुत्ते के काटने के 3 से 4 वाक़यात यहाँ पर पेश आए। आप मेरे सीधे हाथ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इलाके में चूँकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नाला बहता है, तो ज़ाहिरी बात है कि इस इलाके में कुत्तों की जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुतात है। इलाका मकीन यहाँ पर बहुत परेशान है, बच्चे यहाँ पर खौफज़दा हैं। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर यहाँ पर पंजाब हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत क्या कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ पर नोटिस तो ज़रूर ले लिया, लेकिन उस नोटिस लेने के बाद यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इलाका मकीनों ने यही बताया है कि यहाँ पर अफसोस हुआ, ताज़ियत हुई, लेकिन उसके बाद ये मामला आगे ना बढ़ सके। आखिर क्या वजह है कि लाहौर शहर में जो है कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनकी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये स्ट्रे डॉग्स जो हैं आए दिन यहाँ पर शहरियों पर हमला करते हैं। ज़िलाई हुकूमत से जानेंगे कि आखिर वो इस सारे मामले में क्या कर रही है। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ। ये 6 साला बिलाल का घर है। ये वो बच्चा है जो कि अपने ही घर के बाहर जो है जाम भाग हो गया कुत्ते के काटने से। आइए अभी हम आपको उनके घर के ज़रा अंदर लेके चलते हैं और घर के अंदर क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी मैं उस घर में मौजूद हूँ जो कि यहाँ पे बिलाल का घर था और ज़ाहिरी बात है ऐसे प्रोग्राम करते हुए हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है माँ बाप अभी भी यहाँ पर शोक की हालत में ही हैं और जिनकी औलाद जाती है ये दुख से वही समझ सकते हैं कि जो लोग ख़ुद यहाँ पर साहिब औलाद होते हैं। और इस तरह का वाक़या, इस तरह के जो वाक़यात यहाँ पर हो रहे हैं लाहौर शहर में, ये यकीनन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। मेरे साथ अभी बिलाल की वालदा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा अफसोस कि आपका बेटा, 6 साला बेटा जो है आपका इस तरीके से जाँ भाग हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत तक ये बात पहुँचे और आइंदा आने वाले दिनों में जो है हुकूमत ऐसे वाक़यात को कंट्रोल करे जहाँ पर महज सिर्फ एक कुत्ते के काटने से हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे ना मरें। क्या कहती हैं आप, क्या हुआ था उस दिन? और मुझे जैसे यहाँ पे अहले इलाका भी बता रहे थे कि सिर्फ घर के बाहर ही तो गया था आपका बच्चा। इंज वज मैं हांडी बना रही थी, वो बाहर खेडन गया, गली च आ रहा तो कुत्ता उधरों भज्जा रहा, इको बार वज ने गल नूं पिया, मौके ते खत्म हो गया। असीं जनाह चल गए भजा के, जनाह लैन बड़ी कोशिश की पर उन्होंने कहा नहीं डैथ हो गई बाबा डेर दी। असीं फिर घर आ के लै गए, फिर मीडिया वाले आए नहीं, सानूं पुछदे दसदे रहे भाई साढ़े किसी ने कोई सोचा अभी 2 दिन के भुखे से अगे भी ठीक, रोटी पानी असी नहीं किसी ने भी खादा, भुख दे नाल ना दिल करदा सुना दित्ती किसी ने इस गल। तो भाई असी तो बस इस बच्चे दुख च टुरे फिर दोवें जी। वेखो मेरे मियाँ का की हाल होया पे, बीमार होया पे वो भी इस दुख दे विच। देखिए औलाद तो औलाद ही होती है। बेशक आपके यहाँ पर 5 बच्चे हैं, मतलब 5 आपके बच्चे थे, एक बच्चा आपका चला गया। एक बच्चा चले मैंने हाले भी लाने जिवें मेरे कोल टुरिया, मैंने तो नहीं होंदी सारी उम्र यादां भुलनियां। हाँ। मेरे तो ढिड दा जम्मिया बस। और मुझे ये बताइएगा कि जब कुत्ते ने जब बच्चे के ऊपर जब हमला किया, आप घर के अंदर थी, आप बाहर गई थी? फिर
ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਈ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮੀ ਬਾਹਰ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ तो वेख्या तो खूनो खून सारे कपड़े भी होंगे खूनो खून। आपको उम्मीद थी कि बेटा बच जाएगा आपका? हाँ जी मेरी बाजी बड़ी उम्मीद से मैं बच जाए। जो मैं जनाह च गई तो उन्होंने कहा डैथ हो गई बचन का है ही नहीं मौका। जो मैं उन्हें इत्थों देखा था ना मैं नहीं ना देखा से तो मैं बाद च देखा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि चले कोई बात नहीं, औलाद सबकी एक जैसी होती है, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे कोई अमीर आदमी हो। ये मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में मैंने ये सुना है कि उस दिन भी यहाँ पर इस इलाके में कुत्ते के काटने के 2 से 3 वाक़यात पेश आए। आपका दिल ये मानता था या आपका दिल ये कभी सोचता था कि आपका छोटा सा मासूम बच्चा बाहर खेलने जाएगा और घर के बाहर ही से कुत्ता काट लेगा? मैंने कभी नहीं सोचा भाई, मैं तो कि मेरा बच्चा कोल खेलता मैंने कि बाहर उन्हें जाना तो मौत हो जानी। सही। बिलाल के वालिद भी यहाँ पर इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताइएगा कि चले वो हमने सीसीटीवी फुटेज में भी हमने ये सारा मामला देख लिया और यकीन करें वो फुटेज यहाँ पे इंतहाई दर्दनाक है। वो दर्दनाक फुटेज इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप इन लोगों का यहाँ घर देख सकते हैं कि इनके घर में यहाँ पर कोई प्रॉपर 4 दीवारी तक नहीं है। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बेचारे ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग यहाँ पर झोंपड़ियाँ डाल के रह रहे हैं। तो मेरे भाई इधर से आगे आइएगा, ये मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे का कसूर क्या था? आपके बच्चे का ये कसूर है कि वो इधर रहता है, आपके बच्चे का ये कसूर है कि आपका घर जो है यहाँ पर नाले के साथ है, या आपका बच्चे का ये कसूर है कि आप लोग गरीब हैं? नहीं कसूर तो इसका कोई भी नहीं, बस खेल रहे पे बस गरीब बंदे हैं ना कोई सारा कोई पक्की जगह है, कोई जहाँ बच्चे ने घर बैग बैठा के खिला सकिए ना कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है भाई, एक टाइम रोटी खाने एक टाइम नहीं खाते। ठीक है, कहा चौक के अपने बच्चे का पेट पूरा करेगा। ठीक है जी, वो तो ले खुद बड़ा बीमार है, बीमार हो के भी बच्चों का वाला पेट पूरा कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसी ने मदद नहीं की है। ये मुझे बताइएगा कि आपको जब इतला मिली कि बाहर बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है और मैंने देखा भी कि आप घर से एकदम से बाहर निकले और आप बच्चे को लेके भागे अस्पताल की तरफ। जी जी। रास्ते पे बच्चे को सांस आ रही थी? भाई रास्ते में सिर्फ मैं पुल तक गया, सांस आ रही थी। जब मैंने देखा बिलाल से पानी पीना, उन्होंने मैं इशारा किया मैंने पानी नहीं पीना। फिर मैं इशारा किया मैं बिलाल पानी पीना, बोलता नहीं किसी, सिर्फ इशारे ना कहता पानी पे आया, टूटियाँ बाहर पानी से आई हैं, पानी हल्के में थले भी नहीं जा रहा। बस रास्ते से जाने जाने ना उनकी डेथ हो गई। फिर भी मैंने यही कोशिश की कि मेरा बच्चा बच जाएगा। फिर मैं कोशिश करके मैं हिम्मत करके मैं अस्पताल में ले गया। मतलब ये बात हमें यहाँ पर करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि, लेकिन बात यहाँ पे इसलिए भी करनी चाहिए कि शायद हमारे हुक्मरान यहाँ पे जागे और उनको पता चले कि शहर लाहौर जो कि पंजाब का यहाँ पर दारुल खिलाफा है, इस जगह के बिल्कुल बाहर जो है बड़ी यहाँ पे मेन रोड गुजर रही है, उसके इस जगह इनके घर के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर गुलाब देवी का अंडरपास बन रहा है। इस घर के बिल्कुल बैक साइड पे जो है यहाँ पर अरफा करीम टावर है जहाँ पर बड़े बड़े लोग गुजरते हैं गाड़ियों में, लेकिन इस इलाके की तरफ यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देता है। आप ये बताइएगा कि एक 6 साल का बच्चा, औलाद चाहे 1 दिन की हो चाहे 6 साल की हो, औलाद ही होती है। आपकी औलाद ने आपके हाथों में दम तोड़ा? हाँ जी, मेरे हाथों में दम तोड़ा है मेरे औलाद ने। मेहरबानी जी समीर भान ने इन्हें पीछे कार्रवाई की थी। ठीक है, और मसालेदार से। मुझे ये बताइए अब इन वाक़यात की रोकथाम कैसे हो सकती है यहाँ पर? रोकथाम भाई यही है, लिहाजा किसी ने जितने भी आए ने, ठीक है, किसी ने कोई माला माल नहीं किया, किसी ने कोई ऐ नहीं किया, किसी की मदद करिए, किसी का भला करिए। ठीक है, कुत्ते मारिए, किसी ने सोचा नहीं था, बस लेके जा रहे हैं, किसी ने कोई राय नहीं। आपको पता है वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था इस वाक़े का? जी, वज़ीर आला जो हमारे हैं। जी जी, आप जानते हैं उनको? हाँ जी जानते। कौन है वो? वज़ीर आला बुलाया नवाज शरीफ। नहीं, नवाज शरीफ नहीं कि हमारे वज़ीर आला, हमारे वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब है। हम पढ़े बंदे हैं, कभी पढ़े ना कभी। आपको पता है हमारे वज़ीर आला जनाब सरदार उस्मान सारा हाल की गया ताम वज़ीर आला मल्लांगा ना तो पाकिस्तान की गुरबत आ रही।
आप मुझे बताइएगा कि ये तो चले वालिद हैं, माँ के दिल पे क्या गुजर रही है? औलाद सामने नजर नहीं आती। मेरे दुख हो ही है, मैं तो यही वे कि मेरा बेटा हले मेरे कोल को लगा फिरदा है। मैं सारी दिहाड़ियां तो मंजी पई रहनी, मेरे तो दिल चाले भी होंदा दुख होया ही है। मेरा बच्चा मेरे हथों खेड़दा निकलदा पे मैं कदे जिंदगी च नहीं भुल सकदा। मैं सारी जिंदगी नहीं भुल सकदी पुत्तर दा। क्योंकि ये गरीब के बच्चे थे ना यहाँ पर, तो इसलिए गरीब के बच्चे अगर यहाँ पे बच्चे जैसे नहीं ना कोई आया साडे मदद करन, ना कोई को पूछो ना कोई दसन होए, बस लेके के जा रहे हैं साडे। क्योंकि गरीब का बच्चा अगर यहाँ पे कुत्ते के काटने से भी मर जाए ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर के घर का अगर कुत्ता भी चोरी हो जाए तो जनाब यहाँ पर पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज हो जाती है, पूरी पुलिस निकल जाती है यहाँ पर उनके कुत्ते ढूंढने के लिए। तो ये गरीब के बच्चे थे यहाँ पर। तो मैं नॉर्मली प्रोग्राम्स करते हुए बिल्कुल इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन क्या करें जनाब, खुद साहिब औलाद है तो इनका दर्द महसूस कर सकते हैं। इनकी तकलीफ, माँ के आंसू दिल पे गिर रहे हैं और यकीनन गिर रहे हैं। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? बेटे ना रो, इसको भाई याद आ रहा है। हाँ जी, मैं रोज पूछती अम्मी बिलाल किथे है, अम्मी बिलाल किथे है। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई हुकूमत ने की कहना है, हाँ मेरा मियाँ गल कर ले। आप माँ हैं, आप बात करें। उससे तो अपना बेटा खो दिया अपने हाथों में सिर्फ एक कुत्ते के काटने से। आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या हुआ है? ना लो, क्या हुआ मेरे बेटे को? सारी दिहाड़ी तो दोवें भैन भरा खेलते होंदे सी। ना रो। आप बताएं ना, आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं हुकूमत ने कि साडी मदद करन, साडा कोई आसरा नहीं है। देखो साडा की हाल, जो बारिश पैंदी सारा चोंड है पैंदा। अगर आपके पास भी अगर अच्छा घर होता, अगर आपके पास 4 पैसे होते तो आपका बच्चा बाहर गली में खेलने ना जाता। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि बाहर ਜਾਂਦਾ ना मेरे बच्चे की मौत ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਾ ਥੱਲੇ बैठी ਹੁੰਦੀ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर बच्चे के वालिदैन हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे और बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ तकलीफ़ दे बात है। आप यहाँ देखें बच्ची की वालिदैन यहाँ रो रहे हैं, और हम बार बार सिटी और हम लोग यहाँ पे बार बार यहाँ पे CCTV फुटेज भी चला रहे हैं, जिसको यकीन मानिए हमें चलाना यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। जो बच्चे की जो यहाँ जो तस्वीरें हैं वो भी हम यहाँ ब्लर करके चला रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको वो दर्दनाक तस्वीरें अगर हमें यहाँ इजाज़त होती दिखाने की तो शायद यहाँ पर लोगों के दिलों पे ज़रूर हाथ पड़ता कि किस कदर अज़ियतनाक मौत वो बच्चा यहाँ पर मरा है सिर्फ एक कुत्ते के काटने से। आप लोग यहाँ पर क्या तरक्याती काम करेंगे? आप लोग यहाँ पे क्या सड़कें बनाएंगे? आप लोग यहाँ पे क्या अस्पताल बनाएंगे? आप लोग यहाँ पर क्या स्कूल बनाएंगे? आप लोग पहले यहाँ पर गली के आवारा कुत्तों को तो पहले ज़रा यहाँ पे काबू करें। आप लोग यहाँ पंजाब में बैठ के ना दूसरी हुकूमतों पर बड़ी तनकीद करते हैं। आप लोग यहाँ पंजाब में बैठ के पंजाब में बैठ के आपको सिंध बहुत नज़र आता है कि जनाब सिंध में आवारा कुत्ते बहुत हो गए। तो आपके अपने शहर में, आपके अपने घर में, आपके अपने सूबे में क्या सूरत हाल है, ज़रा एक नज़र आप लोग ज़रा यहाँ पर भी डालिए। ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर में कुत्ते के काटने के बढ़ते हुए वाक़यात के ऊपर। अभी भी हम यहाँ लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हैं, और एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर आवारा कुत्तों की इसलिए भी है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जनाब
खुला नाला यहाँ बह रहा है, यहाँ पर कुत्ते आते हैं, यहाँ पर उनको जो है खाने पीने की चीज़ें मिलती है और इस नाले के बिल्कुल साथ ही जो है यहाँ पर लोगों के घर भी बने हुए हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में एक और बच्चा मौजूद है अभी, जिसको जो है कुछ अरसे कबल जो है इस बच्चे को भी जो है यहाँ पर कुत्ते ने काटा था। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, आप मुझे बताओ क्या हुआ था आपके साथ, आप कहाँ से आ रहे थे और कैसे काटा आपको? मेन से उधर से आ रहे थे, हाँ, तो उधर से कुत्ता आया था और वो मेरे पीछे चढ़ गया, उसने काट दिया। और उससे कहाँ काटा आपको? ये और ये जिससे आपको यहाँ काटा, तो आप फिर डॉक्टर पे गए थे? जी। आपको वैक्सीनेशन लगी थी? जी। क्या फिर अब मुझे बताओ, अब आपका यहाँ पर एक फ्रेंड रहता था बिलाल, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई, उसकी बेचारे की यहाँ मौत हो गई कुत्ते के काटने से। आप लोगों को डर लगता है आप घर से बाहर निकलते हुए कि नहीं? लगता है। आप बच्चों को इजाज़त देते हैं हम घर से बाहर निकलने की? ये मजबूरी टाइम जाना पड़ता है। हम ये बच्चा मदरसे में पढ़ता है, हाँ। तो कभी मैं लेने खुद जाता हूँ ज़्यादातर। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं जॉब के सिलसिले में आगे पीछे होता हूँ तो अकेले इसको आना पड़ता है। उस दिन ये अकेला आ रहा था। तो आपको डर नहीं लगता बच्चों को अकेले छोड़ते हुए? डर तो लगता है, क्या कह रहे हैं? डर बच लगता था। बच्चे स्कूल छड़न जाइए, स्कूलों लैके आइए, पहले असं नहीं लैके आइए सी। अभी उस बच्चे लैके बच्चे भी डरते हैं। अब हमारे साथ जाओ, हमारे साथ आओ, हमारा कुत्ता फिर काट लेगा। मैं बेटा कुत्ता उसने मार दिया उन्हें। फिर कुत्ते बहुत आए इधर से, कुत्ते और भी आए ने आगे से लियाकत बैठाने कोल, तो कोई हुकूमत ख्याल नहीं करती पी। साढ़े बच्चे बहुत अपना घर नहीं किराए ते बैठे हैं, तो बहुत बच्चे परेशान हाँ, तो बहुत हुकूमत कोई ख्याल नहीं करती पी। आ जाते हैं चेक कर चले जाते हैं। तो वैसे और कोई काम होवे तो बड़ा फिर इमरान खान करता जी, तो हुण कोई सड़ा कोई ख्याल नहीं करते। पुरसाने हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए ना जी, देखिए एक कितने अफसोस की बात है, यहाँ पर वो बेचारा मजलूम बाप यहाँ खड़ा है, उसकी माँ यहाँ खड़ी है, बल्कि माँ बेचारी वहाँ बैठी है। ये कौन कह सकता है ये कैसा मुल्क है यहाँ पर जहाँ पर घर के बाहर कुत्ते के काटने से बच्चे मर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं City42 का शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि सबसे पहले जब ये वाक़या हुआ वो यहाँ आए, उन्होंने लाइव दिखाया, उसके बाद जो भी मीडिया आया है, मगर सबसे पहले हमने इन्होंने खबर चलाई है और ये गरीबों की खबर ये चलाते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मगर दूसरी मैं बात ये करना चाहता हूँ, इस इलाके में ये गरीब आदमी रहते हैं, इनकी सुनाई नहीं हो रही। ये गवर्नमेंट जो बिल्कुल इस कह रही है ना, नोटिस किस बात का नोटिस लिया, आते हैं तस्वीरें बनवाते हैं, कोई काम नहीं करते। यकीन कर लो, सुनाई नहीं होती। समान गुलजार नोटिस, इमरान खान भी तो नोटिस लेता है ना, जो नोटिस उल्टी होता है, नोटिस जो लेता है वो उल्ट होता है, उल्ट चलता है। ये नोटिस हमें ऐसा नोटिस नहीं चाहिए। ये गरीब आदमी है, इनकी कुछ तो हेल्प होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये तीसरा वाक़या हो चुका है। मैं खुद कहता रहा हूँ उनको, ये कुत्ते का कोई मसला हल करो। सुनाई नहीं होती हमारी। पहले था लोग शहबाज शरीफ को क्यों याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं शहबाज शरीफ नोटिस लेता था। आज नोटिस लेता, यकीन करो शहबाज शरीफ होता, यहाँ कमिश्नर होता, यहाँ डीसी होता, यहाँ टाउन का टीएमओ भी होता, पूरी इंतजामिया लाहौर की यहाँ होती। मगर आज 5 दिन हो चुके हैं, किसी वो नोटिस ले रहा है मगर कुछ नहीं हो रहा। तो आपको करें क्या वो लोग नोटिस लेने के अलावा, उनके और हाथ में क्या है? पहले नंबर तो ये देखे ना, इस इलाके के हालात देख लें, सड़कें नहीं बनी आज तक, सड़कें नहीं बनी। दूसरी बात ये है कि ये गरीब आदमी है। अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो वहाँ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी होती, वहाँ बड़े बड़े आदमी भी आते। ये गरीब आदमी इसलिए, इस गरीब के लिए यकीन कर लें, जब ये बच्चा होत हुआ है, कसम खुदा की इनके खफन दफन के लिए पैसे नहीं है इनके पास, आज भी भूखे बैठे हुए हैं। मगर ये आते हैं, कल वो आया इनका सफाई वजीर साहब, वो आए, तस्वीरें तारी हैं, चले गए हैं। और क्या कह रहे हैं, पुराने 50 साल को हम क्या करना, 3.5 साल में आप कारनामा मुझे दिखाएं, क्या कारनामा हमने दिखाया, आप बताएं। क्यों मेरा तो वही सवाल ही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ तब्दीली सरकार को कि आपने क्या किया है। तब्दीली महंगाई की, बेरोजगारी की, ठगी महकमे चल रहे हैं, बदमाश पुलिस है, जे किसी गरीब का कुछ हो जाता तो पैसे लैके तो छोड़ देंदी हज़ारां के हिसाब नाल। तब्दीली सरकार ने की किया है। महंगाई तो सरकार कोई नहीं, कोई बंदा नहीं आ, झुग्गियां ने बेचारे ने, बच्चा डेथ हो गई, तुहानू साडे तुसीं देखिया आण के। 42 वालियां दा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सब तो पहले पहुँचे ने। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत होती, असी देखते वहाँ पे लेके यहाँ तक गाड़ी की लाइन लगी हुई थी, सब नूं उन्होंने लाइन ला देना सी। दिखाए सानू ये कोई गुलजार साहब ने इत्थे नहीं कीता, असी तो जानते ही नहीं उन्होंने, असी तो जानते ही नहीं उन्होंने, वो कौन है,
कि साढ़े ना ही साढ़े को अज तक आन के गरीबों का पूछा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, नून लीग आँदी है, जो भी होंगी है सारा कुछ उन्होंने पॉइंट। मेरा तो सवाल अभी तक वहीं पर है कि जितने वो दर्दनाक मनाजिर मैंने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी कैमरे में देखे, जो बच्चे की तस्वीरें देखी, वो तो किसी का भी दिल हिलाने के लिए यहाँ काफी है। और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? सारा ही कह रहे हैं, देखो ना हालात इतने खराब हैं, आज तक किसी गुलजार को किसी MNA MP को नहीं देखा आते हुए। ठीक है ना, को आन के करता है या मेरा मतलब वाकया से पहले 3.5 घंटे पहले मुझे फोन इस बच्चे के वालिद का गया है, इसके पीछे कुत्ता लगा, वो कुत्ता आपके पीछे भी लगा आ जाइए। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है और जैसे कि हमने पहले बताया कि उस रोज इस इलाके में कुत्ते के काटने के 3 से 4 वाकयात पेश आए हैं। ये बच्चा भी उन विक्टिम्स में से एक है। बेटा आप बताओ क्या हुआ था उस दिन? मैं ना वहाँ से मामा ने भेजा है कि स्टोर से ना बोतल लेके आए। ठीक है, तो मैं घर से गया हूँ, मैं यहाँ से ना जाके ना वहाँ से मैंने बोतल ली है। तो ना मैंने वापसी आ रहा हूँ यहाँ आती कर, तो ना यहाँ से ना वो वहाँ से भागा आया, वहाँ से आगे डॉग ने इसे नीचे झपट मारा है। तो ना इसकी खींच के ले गया है। ठीक है जी, मेरी तरफ आने लगा है, मैंने देखा मेरी तरफ आ रहा है, मैं अंदर भाग गया हूँ। ठीक है, तो इस तरह ही वो बच्चे वो फिर इकट्ठे होने लग गए, तो वो उनके पापा फिर उनकी मामा रोने लग गए, फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए। इनके पापा पहले वो डिस्पेंसरी पे लेके गए, उन्होंने कहा नहीं जिना अस्पताल ले जाएं, तो उसके कुछ ज़्यादा ही था, तो फिर यहाँ से लेके गए। आपको ये बताओ बेटा, आपको डर लग रहा है? जी बहुत डर लग रहा है। आपको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? आपका ख्याल कौन करेगा? घर वाले करेंगे अब। गवर्नमेंट नहीं करेगी, हुकूमत आपको एक बच्चे ने नाले में छलांग लगा के अपनी जान बचाई। अच्छा, छोटा सा बच्चा था, जब उसको पड़ा तो नाले के अंदर चला गया, इस नाले के अंदर, यहाँ से बिल्कुल इसी जगह पे, तो नाले में जाके उसने अपनी जान बचाई। अब कुत्ते इतने आज़ाद हो गए कि तो बाकियों का क्या बनेगा? कुत्ते इतने आज़ाद हैं, कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट करे जी, हम तो नहीं करने, ये दूसरे ये तो गवर्नमेंट का काम है। आए तहफ़्फ़ुज़ दें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, तब्दीली लाएं ना, क्या तब्दीली लानी है वो दिखाएं, तब्दीली ला के दिखाएं। सीटों पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं लोगों को, सबको मार रहे हैं लोग। नहीं देखिए ना, सीटों पे बैठे हैं, आगे बयानबाजी करते हैं, लेकिन काम तो टके का नहीं कर रहे। वो इजाज़ साहब आए हैं, मैंने उनको कहा, मैं कहा देखें ये कूड़ा यहाँ पे कितना गंद है। ये कहते हैं ये तो 50 साल भाई जो कूड़ा है, अगर 50 साल से, तो अब आपकी 3 साल की कारकर्दगी में आप उसको डाले। बेटे क्या कहना चाहते हो? मुझे ब्रेक लेनी है। मैंने वहाँ से देखा ना, एक और दोस्त थे मेरे, ठीक है, उनके भाई का ना यहाँ से ये इतना उनका छोटा बेटा यहाँ पे यहाँ से हाथ उतार के ले गया। 3:30 बजे उस आदमी की बच्चे की हुई है बाजू पे। 3:30 बजे फ़ोन आया, उन्होंने कहा ऐसे हुआ। मैं कहा आज छुट्टी है, कल करेंगे। 5:45 बजे कारी साहब ने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने कहा यार बच्चा ना वो कुत्ता काट कर डेथ हो गई उसकी। आखिरी सवाल मेरा ये हुकूमत, आपको लगता है कि हुकूमत यहाँ पर गलियों में रहने वाले कुत्तों को काबू कर लेगी? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये नलायक हुकूमत है, बिल्कुल ना है, नलायक हुकूमत है। यकीन करके ये कुछ नहीं कर सकते। ये अगर मियाँ शहबाज शरीफ वगैरह होंगे वो ही करेंगे, ये नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते, ये नलायक आदमी है। कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, वो चुप रहता है और काम नहीं करता। उसको हमारे पंजाब से पता नहीं क्या कौन सा दुश्मनी जो हमसे ले रहे हैं, उसको नहीं दुश्मनी ले रहे हैं ना पंजाब से। ऐसे नायल आदमी को उन्होंने वज़ीर-ए-आला बना दिया, ये वज़ीर-ए-आला के काबिल ही नहीं था। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। आप चेयरमैन ही होना चाहिए, चाहे वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हो या इलाके का काउंसलर बने, हमें उसे क्या। लेकिन जनाब बात यहाँ पर ये है, 100 बातों की एक बात यहाँ पर ये है कि इसी लाहौर शहर में वो अगर आपको दिखा सके मिराज, वो पीछे अरफा करीम टावर है, वो अरफा करीम टावर के बिल्कुल सामने ये नाला बहता है। नाले के इस पार यहाँ पे गरीबों की बस्ती है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। और एक गरीब का बच्चा, अरे गरीब के बच्चे की गर्दन पे कुत्ते ने हमला कर दिया, वो बच्चा यहाँ पर जहाँ बहक हो गया। पता नहीं करना क्या अब यहाँ पर। ब्रेक लेनी है मुझे तो। खैर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी मेरे साथ प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर, बड़ा एक अफसोसनाक अभी वाक़या पेश आया है लाहौर में, जहां पर एक कुत्ते के काटने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। सर, चूँकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक सेल भी काम करता है जिसका काम ही सर यहाँ पर इंसदादे कुत्ता मार मुहिम चलानी है, दूसरी इस तरह की मुहिम चलानी है। सर, ये बताएगा कि इतने सारे लॉज होने के बावजूद, इस तरीके के सेल होने के बावजूद, हम अभी भी देखते हैं कि लाहौर की गली मोहल्लों में जो स्ट्रे डॉग्स हैं सर, वो बड़े कॉमन हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, स्ट्रे डॉग्स जो है ये एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट इशू है, और ऑब्वियसली जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उस वक्त ये एजेंडा के ऊपर आता है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन कहें कि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर, तो तकरीबन कोई 70-80 हज़ार के करीब में भी पॉपुलेशन हो लाहौर के अंदर हमारे एस्टीमेट के मुताबिक। इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और वो एक बड़ा एक फिनोमिना है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जो कार्रवाई है वो इसकी वो हेल्थ डिपार्टमेंट फ़िलहाल कर रहा है। उनके अपने स्क्वाड्स तो बने हुए हैं, कॉर्पोरेशन को भी इन्वॉल्व बीच में किया जाता है, और वो इनको जहाँ पर इनको कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ पर ये इसका स्क्वाड्स जाते हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसको हाई कोर्ट में भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ये केस लेके जाया गया कि इनको कलिंग नहीं होनी चाहिए और इनको कोई और मेजर्स लेने चाहिए। उस पर भी हमने कुछ एनजीओ के साथ मीटिंग्स की हैं, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं कि इसका कुछ और तरीकाकार निकाला जाए, सिर्फ लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जब हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर में, और बिल्कुल लाहौर के वस्त में एक ऐसा वाक़या यहाँ पेश आया, और अभी मैं उसी इलाके से होते हुए आ रही हूँ, तो वहाँ पर इलाका मकीनों ने ये बताया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है उस इलाके में या उस इलाके गिरदोनवा में। मतलब उनका ये कहना था कि ऐसे वाक़या तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं। और सर, अनफॉर्चुनेटली शायद आपकी नज़रों से वो CCTV फुटेज भी गुजरी हो जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चा घर से खेलने के लिए बाहर निकला और कुत्ते ने उसकी गर्दन से दबोच के उसको मार दिया। देखिए, 600-700 कुत्ते तकरीबन ये मंथली, ये लाजमन हमारे पास डेटा मौजूद है, ये मारते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वाले। सो मैंने बताया एक्टिविटीज़ तो डेफिनेटली चल रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसी इसकी इन्हांस करने की ज़रूरत है। उसमें क्योंकि अभी हाई कोर्ट में भी केस है, सब जुडिस है, तो वो भी हम उसको उस लिहाज से भी देख रहे हैं कि हमें क्या मेजर्स मज़ीद लेने चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली बरी ज़माने से हम नहीं कर सकते किसी भी महकमे को, हेल्थ महकमा से। लेकिन सर, जब हम लोग ये देखते हैं कि जब हुकूमत जब यहाँ पर एक्शन लेने पर आती है, तो हमारे यहाँ कुछ NGOs ऐसी हैं जो कि यकीनन एक अच्छी बात है, जानवरों के हकूक़ का हमें यहाँ ख्याल रखना चाहिए। तो सर, हम वो देखते हैं कि वही NGOs फिर मैदान में आ जाती हैं और उनको फिर यहाँ पर कुत्ते मारना ब्रुटैलिटी लगता है। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर जानवरों के लिए? और बेशक उनके हकूक़ है, लेकिन अगर आपको ये नहीं लगता कि अगर जानवर अगर यहाँ पर इंसानों को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसके ऊपर हमें एक स्टेप आगे बढ़ के मज़ीद कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे। लॉ अभी यही है कि जो एनिमल, जो डॉग, स्ट्रे डॉग है, इनकी किलिंग या कलिंग करना, लेकिन वो एक जो पहलू है, पहले इंसानी जान जो है वो ज़्यादा अहम है हमारे लिए। उसके बाद ऑब्वियसली जानवरों के हकूक़ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इंसानी जान जो है उसकी हैसियत और कीमत जो है उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। सो अभी हमने डायरेक्शन इस पे दे दी, हमने कमेटी भी इस पे डेवलप कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी, और साथ साथ डायरेक्शन हमने इशू की हैं इसकी। ये जैसा बताया प्रायोरिटी सेटिंग पे आया हमारे, और हमने उसके बाद ऑपरेशंस अपनी जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन के ज़रिए, ताकि कोशिश ये हमारी ऑब्वियसली 60-70 हज़ार पॉपुलेशन अगर है, ये हमारे एस्टीमेट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है। सो इसको सबको ख़त्म करना इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए। हम कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोसेस तो चलता रहे, लेकिन साथ साथ दूसरा प्रोसेस है कि इन जानवरों को, एक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, और ये इनकी जो हैसियत है, जो डॉग बाइटिंग वाली हैसियत है, उसको ख़त्म किया जाए। उस तरफ भी हम काम कर रहे हैं। अभी मैं चूँकि उस इलाके से होते हुए आ रही हूँ, इलाका मकीन है, बच्चे के जो वालिदैन हैं सर, वो बड़ा शिकवा करते नज़र आते हैं हुकूमत से। और सर, हमने ये भी देखा कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया, लेकिन सर वो ये कहते हैं कि नोटिस तो ले लिया गया, लेकिन नोटिस लेने के अलावा यहाँ पर कभी कोई काम आगे नहीं बढ़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप मुतासरा फैमिली से? देखिए, अफसोसनाक वाक़या ऑब्वियसली है, अनफॉर्चुनेट है, और इस तरह का कोई वाक़या उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि महकमा जो है वो अपनी जो उसके पास इस्तेदाद है उसके मुताबिक वो कार्रवाई करने की कोशिश करता रहता है, और 700-800 अगर वो स्ट्रे डॉग्स को पर मंथ मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन इनको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। वो हमने डायरेक्शन दे दी है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, आपको ये नहीं लगता कि मारने के बजाय अगर इन कुत्तों को पकड़ के अगर उनको जो यहाँ पर न्यूट्रेट किया जाए तो वो ज़्यादा एक बेहतर कदम है कि
जानवरों के वो भी हम तहफ़्फ़ुज़ सोच रहे रहे। हैं, वो आप दूसरा एंगल जो एनजीओ वाली बात है वो कर रही हैं, उस तरफ भी हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन हमें फ्रेंकली उसके लिए पॉलिसी चेंज करने के, वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है पॉलिसी के लिए। वो पॉलिसी भी बनी नहीं है, वो पॉलिसी जब बन जाएगी तो हमारे पास आएगी तो हम इंशाल्लाह उस पर भी, मेरा ज़ाती राय ये है कि वो बेहतर ऑप्शन है। टर्की में वो मॉडल अपनाया गया है, अगर उनको इनके साथ सोसाइटी के साथ ये असम्बल कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया। पॉलिसी अभी बनी नहीं है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि पॉलिसी यहाँ पर जल्द बन जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर बात वही आती है कि इंसानी जान का ज़िया यहाँ पर हुआ, बच्चे की जान यहाँ पर गई, लेकिन इन चीज़ों को तदारुक करना, इन चीज़ों को रोकना यहाँ पर हुकूमत वक्त का ही काम है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।